जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम विशेष टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, यानी साल का अंतिम महीना आने वाला है दिसंबर का, और साल के अंतिम महीने के तुला राशि के राशिफल यानी दिसंबर 2022 में तुला राशि की कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके काम की, उनके करियर की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और ग्रह गोचर की कैलकुलेशन करने के बाद ये पाया कि तुला राशि की दिसंबर के महीने में 7 घटनाएं होने के योग बनते हैं। अब वो 7 घटनाएं क्या हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली घटना होगी कि कुंडली के अनुसार, दिसंबर की कुंडली के अनुसार लगन में आपके केतु दिसंबर में विराजमान है, जो कि शुरुआत के जो 10 दिन हैं उसमें पेट संबंधी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। वो है 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आपको थोड़ा आयुर्वेदिक नुस्खे और स्पाइसी भोजन नहीं करना है। याद रखिएगा, आपको स्टमक अपसेट की प्रॉब्लम रहेगी। 11 तारीख से लेकर 31 दिसंबर के बीच में देखा जाए स्वास्थ्य आपका अच्छा है। बस ये पूरे दिसंबर के महीने में शुगर जो 40+ है वो एक बार अपना शुगर टेस्ट जरूर करा ले, या विटामिन डी टेस्ट जरूर करा ले अगर आपके टांगों में दर्द की शिकायत रहती है। तुला राशि वालों ध्यान से सुनो, जो 40 के ऊपर के एक बार शुगर टेस्ट और विटामिन डी का टेस्ट करा लें तो अच्छा रहेगा। आप अभी से अपने उपचार कर सकते हैं। आगे आने वाला समय तो अच्छा है आपका, इसलिए बता रहा हूं कि स्वास्थ्य अच्छा कर लो। और दूसरी घटना के बारे में बात करें तो देखा जाए तो धन भाव में सूर्य, बुध और शुक्र 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि दिसंबर में 2 बड़ी खुशखबरियां आपको धन संबंधी मिलेगी, यानी कि धन आएगा कहीं ना कहीं से, 2 धन की बड़ी खुशखबरियां मिलेगी, लेकिन एक जगह आपका धन खर्च भी होगा। पहले मैं खुशखबरी के बारे में बता देता हूँ। किसी संस्था से कोई रुकी हुई डील आपकी बन सकती है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ दिसंबर के महीने में तुला राशि वालों को एक्स्ट्रा इनकम करने के भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए खर्चे वाली स्थिति के बारे में बात करें तो शादी या समारोह में आपको खर्चा करना पड़ सकता है। रिलेशन में, या तो किसी रिलेशन के अंदर शादी होगी, समारोह होगा, उसमें आपका धन खर्च भी होगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो चतुर्थ भाव में शनि दिसंबर में विराजमान है। यानी ये जो शनि है ना, चतुर्थ भाव देखा जाए तो माता का भाव होता है, तो यहाँ पर माता पिता का स्वास्थ्य के लिए दिसंबर का महीना बहुत लाभकारी नहीं है। दिसंबर में माता पिता को हड्डियों की, दांत की प्रॉब्लम रह सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो गुरु और चंद्रमा दोनों ग्रह गज केसरी योग करियर भाव में तुला राशि के बना रहे, यानी साल का अंतिम महीना गज केसरी योग वाला है। यानी कि दिसंबर में पद प्रमोशन के योग आपके बनते हैं तुला राशि वालों के। करियर में कुछ ना कुछ सफलता आपको अर्जित होगी। कार्यस्थल में आपकी कोई ना कोई इच्छा मानी जाएगी। जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां पर आपकी कोई ना कोई इच्छा मान ली जाएगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। आपको अच्छा मौका, अच्छा अवसर प्राप्त होगा। तो दिसंबर का महीना आपके लिए मिरेकली बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि आपका गज केसरी योग नौकरी भाव में बन रहा है। 5वीं घटना के बारे में बात करें तो सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं, यानी सप्तम भाव में राहु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। खासकर लव कपल और प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में हम बात करें तो उनके लिए दिसंबर का महीना बहुत ज़्यादा खराब है। सीधी बात कहूँ तो देखा जाए तो दिसंबर में लव कपल, प्रेमी प्रेमिकाओं में अनबन बहुत ज़्यादा रहेगी। आपका पार्टनर बात बात में आपकी बात को काटेगा, आपको इम्पोर्टेंट नहीं देगा, आप पे शक करेगा, ऐसा योग बनता है। रिलेशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, यानी कि अगर आपका प्यार अंदर मन से है तो आपका रिलेशन टिकेगा, नहीं तो आपका रिलेशन यहाँ से टूट भी सकता है। पति पत्नी के लिए ये स्थिति बहुत सामान्य, नॉर्मल है, क्योंकि उनका रिलेशन अंदर से ही मजबूत होता है, तो यहाँ ठीक है। छठी घटना के बारे में बात करें
तो छठी घटना हो रही है, मंगल दिसंबर के महीने में वक्री होके अष्टम भाव में आपके रहेंगे। खासकर ध्यान रखें वो लोग, मैंने 2 बार ध्यान बोला है तो ध्यान से सुने, जिनकी नई शादी हुई है, जिनकी शादी को अभी 1-2 महीने ही हुए हैं, या जिनकी सगाई अभी 1-2 महीने पहले ही हुई है, उनके बीच में ये जो मंगल है ना, वाद विवाद की स्थिति पैदा करेगा, दोनों के बीच में बनेगी नहीं। थोड़ा धैर्य रखें, याद रखिएगा, नहीं तो वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। वाद विवाद पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना दें, ठीक है ना। ये मंगल की स्थिति है जो दिसंबर में गरमा सकती है, याद रखिएगा। थोड़ा अगर धैर्य रखेंगे, संयम और बुद्धि से काम करेंगे तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि ये ग्रह आएंगे और जाएंगे। 7वीं और अंतिम घटना के बारे में बात करें तो वो होगी व्यापारियों के लिए। तो व्यापारियों या व्यापार भाव का जो स्वामी है वो दिसंबर में 6ठे भाव में बैठे हैं। 6ठा भाव में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन चंद्रमा व्यापार भाव का स्वामी है और गुरु के साथ बैठा है। तो गुरु चंद्रमा का, जैसा आप जानते हैं, अपना कोई प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से वो चमकता है। यानी कि अच्छे ग्रह के साथ चंद्रमा बैठेगा तो अच्छा बन जाएगा, बुरे ग्रह के साथ में बुरा ही फल देगा। तो यहाँ पर गुरु के साथ में बैठने से व्यापारियों को दिसंबर में अच्छा फल मिलेगा, यानी अच्छे काम के ऑफर मिलेंगे। कोई कानूनी या सरकारी वाद विवाद भी, या कर्मचारियों से कोई वाद विवाद है, कोई गंभीर से गंभीर वाद विवाद है, कोई लिटिगेशन है, कोर्ट के कचहरी है, थाने के चक्कर है, वो आपके दिसंबर में सॉल्व हो जाएंगे। आपका दिसंबर से ही आपका काम अब सुचारू रूप से चलने लगेगा, जो अगले साल की प्लानिंग है। यानी कि अंत भला तो सब भला। और मित्रों, ये जो मैं बता रहा हूँ ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपनी कुंडली के बारे में जानना है, क्योंकि ये कुछ लोगों को लगेगी, कुछ लोगों पे इसका असर नहीं होगा, तो ऐसे में क्या करना है, आपको अपनी कुंडली के बारे में सटीक जानना है तो 7210124289 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। इस पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के, अपना प्रश्न भेज के मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले, क्योंकि ऋषि और बड़े बुजुर्ग कहते हैं अंत भला तो सब भला। यानी साल के अंतिम महीने में अपनी कुंडली के उपाय करके उसको अच्छा कर लीजिए। कोई ग्रह परेशान कर रहा है तो उसके उपाय कर लीजिए, क्योंकि अंत भला होगा ना मित्रों तो सब भला होगा। अभी भी तुला राशि वालों के पास एक मौका है, कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।